दूसरा अध्याय है, उसको आगे फॉरवर्ड लेकर चलेंगे। तो हमने 24th वर्स तक लास्ट टाइम किया था। सो आज हम करेंगे 25 to 29, 25वें श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे, 29th श्लोक तक करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। उसका नाम ये भी है सांख्य योग। तो कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, तो सेकंड चैप्टर में ही, दूसरे अध्याय में ही गीता का सार आ रहा है, हम ये देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है कि गीता का सार दूसरे ही अध्याय में, अभी आगे तो 18वें अध्याय तक हमें पढ़ना है, तो ऐसा कैसे? तो दूसरे अध्याय में गीता का सार इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण का जो प्लान था वो भगवान कृष्ण को विफल होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अर्जुन तो अपना प्लान चेंज कर चुके थे। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे। चैप्टर 1 के एंड में हमने सुना कि अर्जुन तो लड़ना नहीं चाह रहे, अपना बाण और सब नीचे रख देते हैं और रोने लग जाते हैं और बोलते हैं मैं नहीं लड़ना चाहता। तो जैसे ही भगवान को ऐसा लगता है कि ये प्लान तो मेरा फेल होने वाला है, तो भगवान एकदम प्लान ए जब फेल होने वाला होता है तो हम प्लान बी इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान प्लान बी इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि मैं किसी तरह से अर्जुन को फटाफट मनाऊं ताकि वो लड़े, क्योंकि जब तक अर्जुन लड़ेंगे नहीं तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं, तब तक सभी जो क्षत्रिय हैं इस धरती पर, जो बोझ बने हुए थे सभी क्षत्रिय, वो लड़ेंगे नहीं और उनकी मृत्यु कैसे होगी? और उनकी मृत्यु नहीं होगी तो भगवान जो अपना ध्येय पूरा करने आए थे, अपना जो गोल पूरा करने आए थे, वो गोल कैसे प्राप्त करते? तो भगवान क्या करते हैं, दूसरे अध्याय में बहुत जल्दी फास्ट अर्जुन को ज्ञान दे देते हैं, सारा ज्ञान दे देते हैं और बहुत सारे योग के बारे में बताते हैं। बिकॉज योग का एक्चुअली मतलब है यूनियन विद गॉड। आजकल जो हम योगा करते हैं वो योगा उस योगा का एक छोटा सा हिस्सा है, वो ही सिर्फ योगा नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान की बात तो कहीं नहीं आ रही। तो योगा वही है जिसमें हमारा यूनियन होता है भगवान के साथ, अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो इस अध्याय में भगवान सारे योग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, हठ योग, पुरुषोत्तम योग और अंत में भक्ति योग। भक्ति योग जो सीढ़ी है सभी प्रोसेसेस की, भक्ति योग उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। भक्ति योग पर पहुंचकर आत्मसमर्पण हम कर लेते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान जल्दी जल्दी सारा ज्ञान अर्जुन को दे देते हैं। अब ज्ञान किसको दे रहे हैं? एक्चुअली हमारे लिए दे रहे हैं, बिकॉज अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद है, उनको इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, पर अर्जुन को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक माध्यम बनाया है ज्ञान हमें देने के लिए। तो जब ये ज्ञान जल्दी जल्दी दे देते हैं, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता है। अर्जुन को तो समझ में आता है, एक्चुअली हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक वापस से इन सभी योगों का अच्छे से विस्तृत तरीके से वर्णन करते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है वो सार है और सांख्य योग भी कहलाता है। सांख्य मतलब संख्या, कैसे हम काउंट करते हैं अपनी फिंगर्स पे, संख्या 1 2 3 4, सांख्य योग। तो सांख्य योग का मतलब ये भी है एनालिसिस, आश्लेषण, बहुत डिटेल में एनालिसिस बता रहे हैं भगवान। किस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं? सोल और बॉडी का, बॉडी और सोल का, मैटर और लाइफ का। क्योंकि भगवान का कहना यह है कि ये बेसिस है हमारी सारी नॉलेज का। जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारे सोल और बॉडी में क्या डिफरेंस है और हम बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ के सोल के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तब हमें भगवत प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि तब हम रियल नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में भगवान वो बता रहे हैं। हमने ये भी देखा कि 13वें वर्स से 13th वर्स से भगवान आत्मा को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, आत्मा का वर्णन शुरू करते हैं 13वें श्लोक से। और हम ये देखेंगे कि अभी 29वें श्लोक तक आत्मा का वर्णन ही चल रहा है। भगवान अलग अलग तरीकों से अलग अलग श्लोकों में आत्मा के बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ है। अगर बच्चा प्री प्राइमरी नहीं करता स्कूल में, तो आगे जाकर उसको ग्रेड 1 2 3 में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसने बेसिक फाउंडेशन कोर्स नहीं किया। पेंसिल पकड़ना, कैसे लाइंस बनाना है, कैसे लेटर्स लिखने हैं, वो जब तक बच्चा नहीं सीख लेता अच्छे से, तो उसको वर्ड्स लिखने में, सेंटेंसेस लिखने में मुश्किल आती है।
तो यही चीज है, ये बेसिक कोर्स है, ये बेसिक फंडामेंटल तत्व है, डिफरेंस बिटवीन सोल एंड मैटर। अगर हम एक बार वो समझ गए तो हमारी भगवत प्राप्ति बहुत आसान है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम वो नहीं समझ पाते। भगवत गीता बार बार पढ़ने के बाद भी ये जो छोटा सा तत्व है कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। कितने भी हम इंटेलिजेंट हो, कितना भी हम स्पेक्यूलेट करें, कितना भी हम सुने, बहुत समय लगता है इस तत्व को समझने के लिए। इसीलिए 13वें श्लोक से अभी 29 श्लोक तक भगवान सोल के बारे में ही विस्तृत वर्णन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। आपको कहीं कहीं पे रेपिटेशन भी लगेगा कि ये बात तो हमने सुनी हुई है, ये तो हमने पढ़ी हुई है, फिर वापस से उसी चीज का वर्णन आ रहा है। पर ये वर्णन बार बार इसलिए आ रहा है ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए भगवान रेपिटेशन करते हैं। कलयुग में वैसे ही बोला गया है कि कलयुग के सभी बद्ध जीवों की जो मेमोरी पावर है वो बहुत वीक है, अभी सुनते हैं अभी भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान बार बार इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आज हम वापस से 25वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक 29th वर्स तक आत्मा के बारे में और ज्यादा सुनेंगे, आत्मा और शरीर का डिफरेंस के बारे में सुनेंगे, और ये भी सुनेंगे कि क्यों बार बार हम ये सुनते हैं कि क्यों भगवत गीता पढ़नी और सुननी इतनी जरूरी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता यथारूप श्लोक संख्या 25वां से हम शुरू करेंगे। बट इससे पहले हमने 24वें श्लोक में सुना कि भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है, हमने पहले श्लोकों में ये भी सुना था कि आत्मा का साइज कितना है। ये जो हमारे एक बाल का जो टिप है, जो अग्रभाग है, एक बाल का जो अग्रभाग है, उसको अगर हम 100 हिस्सों में उसको विभाजित करें, उसमें से एक हिस्सा लें और उसको भी 100 हिस्सों में विभाजित करें, तो उतना सा हमारी आत्मा का रूप है, उतनी जगह हमारी आत्मा लेती है। इतनी सूक्ष्म है आत्मा कि माइक्रोस्कोप से भी हम उसको देख नहीं सकते, अपने इन चक्षुओं से तो नहीं देख सकते, पर माइक्रोस्कोप से भी हम उस आत्मा को देख नहीं सकते हैं, इतनी सूक्ष्म है वो आत्मा। और उस आत्मा के बारे में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इतनी छोटी है आत्मा, इतनी सूक्ष्म है कि इसे खंडित ही नहीं किया जा सकता, ये अखंडित है, खंडशील नहीं कर सकते आप इसको, इसकी छोटे छोटे भाग नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सूक्ष्म है। और ये भी बताते हैं कि इसे आप आग से भी जला नहीं सकते, इसे पानी से भिगा नहीं सकते, इसे हवा से सुखा नहीं सकते। ये है आत्मा का वर्णन जो भगवान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आत्मा सनातन है, एटर्नल, हमेशा है आत्मा, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, कभी बॉर्न नहीं हुई, कभी इसका जन्म नहीं हुआ और कभी इसकी मृत्यु भी नहीं होगी। और ये सर्वगता है, ऑल परवेडिंग, हर जगह आत्मा है, हर जगह आत्मा फैली हुई है, इट्स ऑल परवेडिंग। और ये अलग अलग शरीरों में घुस सकती है। तो आत्मा हम देखेंगे एक छोटे से बैक्टीरिया माइक्रोब में भी है और बड़े से बड़े एलिफेंट में, जिराफ में, ब्लू व्हेल में जो सबसे बड़ा एनिमल है उसमें भी वही आत्मा है, उसी साइज की। ब्लू व्हेल में या एलिफेंट में आत्मा का साइज बड़ा नहीं हो जाता, माइक्रोब या जर्म में आत्मा का साइज छोटा नहीं हो जाता, वही सेम साइज की आत्मा है। पर वो चेतना प्रोवाइड करती है, जिस भी शरीर में वो घुसती है उसे चेतना प्रोवाइड करती है, कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करती है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे, जैसे ट्यूबलाइट है, उसका फॉर्म है, पर उसकी जो लाइट है किस तरह से हर जगह फैल जाती है। हम उस लाइट के फॉर्म को नहीं देख सकते, हम ट्यूबलाइट को देख सकते हैं। ऐसे ही आत्मा उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह, उस लाइट की तरह पूरे शरीर में फैल जाती है और कॉन्शियसनेस देती है हमें। और आत्मा की पोजीशन कहाँ है? हृदय में, हमारे हार्ट में है, हार्ट के पास स्थित है, ये भी हमने सुना था। ये उसकी पोजीशन है आत्मा की। और वो स्थाणु है, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करती, वो अपनी बॉडी चेंज कर लेती है। आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांस माइग्रेट होती है, जाती है, पर अपना स्थान, अपना फॉर्म चेंज नहीं करती, फॉर्म वही रहता है। अपनी क्वालिटी भी चेंज नहीं करती, जो क्वालिटी है आत्मा की वो सेम रहती है। और क्या क्वालिटी है आत्मा की? सत चित आनंद। सत मतलब सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, चित मतलब
कॉन्शियसनेस, और आनंद मतलब ब्लिसफुल एंड फुल ऑफ नॉलेज, सच्चित आनंद। और सच्चित आनंद तो परमात्मा भी है, और ये जो हमारी आत्मा है, आप में आत्मा है, मुझ में आत्मा है, छोटे से जीव जंतु में आत्मा है, बड़े से एलिफेंट में आत्मा है, ये सभी शरीरों में जो आत्मा है, वो आत्मा किसका पार्ट है? वो परमात्मा का पार्ट है, वो परमात्मा का अंश है। तो सच्चित आनंद है, पर उसकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के आत्मा में, कृष्ण के शरीर में और कृष्ण के आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो अभिन्न है। पर हमारे शरीर और आत्मा में भिन्नता है। हमें ये बद्ध शरीर मिला है, कंडीशन सोल है हम, तो हमें ये मटीरियल बॉडी मिली है जो मटीरियल एलिमेंट्स की बनी हुई है, पर कृष्ण का जो शरीर है वो मटीरियल एलिमेंट्स का नहीं बना है। तो क्वांटिटी में डिफरेंस है हमारी आत्मा में और भगवान में, परमात्मा में। क्वांटिटी में डिफरेंस है, क्वालिटी सेम है, सच्चिदानंद क्वालिटी है। सो अब अर्जुन यहाँ पूछते हैं कृष्ण से, अर्जुन थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं और बोल रहे हैं आप इतनी श्लोकों से आत्मा के बारे में बताते जा रहे हैं, आत्मा ये नहीं है, आत्मा वो नहीं है, आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा वैसी नहीं है, आप प्लीज सीधे सीधे बताएंगे आत्मा क्या है? क्या है आत्मा? मैं अभी इतना परेशान हूँ, दुखी हूँ, मुझे डिसीजन लेना है, मैं लैमेंटेशन कर रहा हूँ, बिविल्डरमेंट में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ, आप बताइए आत्मा एक्चुअली है क्या? सीधा सीधा बता दीजिए। आप ऐसे मत बोलिए आत्मा ये क्लॉक नहीं है, आत्मा ये सोफा नहीं है, आत्मा ये वॉल नहीं है। तो आत्मा है क्या? तो भगवान जो है वो ये नेति नेति वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ना इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसे संस्कृत में कहते हैं ना इति, ना इति, ना इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अर्जुन बोल रहे हैं ये आप कॉन्सेप्ट अभी छोड़िए, ये नेति नेति वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए, सीधा सीधा बताइए आत्मा क्या है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सीधा सीधा इसीलिए नहीं बता सकता क्योंकि आत्मा तो भौतिक है ही नहीं, इट इज नॉट मेड अप ऑफ मटीरियल एलिमेंट्स, मटीरियल नहीं है, तो मैं इसे भौतिक वस्तु के साथ कंपेयर करके आपको समझा ही नहीं सकता कि ये क्या है। कोई भौतिक वस्तु से मैं इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये आत्मा क्या है भौतिक वस्तु के कंपैरिजन में? तो मैं अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है। अब भगवान ये भी बोल रहे हैं कि हमें ये समझा रहे हैं कि किस तरह से हमारा ये जो शरीर है और आत्मा है अलग अलग है। भगवान बता रहे हैं कि जो शरीर है वो हमारे ऊपर के वस्त्रों की तरह है और हम स्वयं जो है वो आत्मा है जो अंदर है। तो कई बार अगर हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं तो कोई हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमें प्रेज करते हैं और बोलते हैं यार बहुत अच्छे कपड़े पहने, आज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे कपड़े पहने, तो हम एकदम हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि हम जो कपड़ों की जो तारीफ हुई उसे हम अपने ऊपर ले लेते हैं। कपड़ों, हमारे फ्रेंड ने बोला कि कपड़े बहुत सुंदर है, पर हम सोचते हैं हम बहुत सुंदर है। तो हमारा ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, इसी को भगवान क्लियर करना चाहते हैं कि अपने आप को अपने कपड़ों से आइडेंटिफाई मत करो, अपने सोल को, अपनी आत्मा को अपने शरीर से आइडेंटिफाई मत करो। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। समझना आसान भी है पर समझना बहुत मुश्किल भी है। तो आगे बढ़ते हुए भगवान 25वें श्लोक पे जाते हैं। तो स्क्रीन शेयर करके आपको 25वां श्लोक दिखाती हूँ। तो ये है हमारा 25वां श्लोक। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं आत्मा के बारे में? भगवान कह रहे हैं अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवा विदित्वैनम नामुषोचितम अर्हसि। तो भगवान यहाँ पर हमें आत्मा के बारे में और डिटेल में समझा रहे हैं कि आत्मा बेसिकली है क्या। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा एक्चुअली जो है उसकी नेचर में बताता हूँ आपको, ये अव्यक्त है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, इतनी सूक्ष्म है कि ये दिखाई नहीं देती, और ये हमारे मटीरियल आई से तो हम देख ही नहीं सकते, और ये अचिंत्य है। इसको समझना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इसको समझना, और इसको आप अपने लॉजिक से, मेंटल स्पेक्यूलेशन से तो समझ ही नहीं सकते। इसीलिए तो आज तक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स तो आत्मा को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए हैं। दे आर अनेबल टू से कि ये आत्मा की पोजीशन बॉडी में, ये आत्मा है, ये इसका साइज है। आत्मा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हमें शास्त्रों से ही मिलती है, और इन ज्ञान चक्षुओं से ही हम उसको समझ सकते हैं। अपने इन नेत्रों से, अपने इन भौतिक चक्षुओं से हम नहीं समझ सकते। कोई साइंटिस्ट नहीं समझ पाता है इसको।
और ये भी बताते हैं भगवान की अखंडनीय है, अकल्पनीय है। आप इमेजिन नहीं कर सकते आत्मा की क्वालिटीज को, क्योंकि आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी भौतिक वस्तु से। और कहते हैं कि जब ये ऐसी है, अकल्पनीय है, अखंडनीय है, पानी से इसको गीला नहीं कर सकते, हवा से इसको सुखा नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म आप इसको काट नहीं सकते, तो अर्जुन तुम आखिर फिर दुखी क्यों हो? आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तुम क्यों दुखी होते जा रहे हो? क्षत्रिय हो, अपना कर्तव्य निभाओ, उठो और लड़ो, ये तुम्हारा धर्म है। उठो और लड़ो, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लड़ने के लिए, धर्म के लिए, तो उठो और लड़ो। ऐसे आत्मा के बारे में मैं इसको मार दूंगा, मेरा क्या होगा, ये सब मत सोचो। तुम नहीं मार सकते आत्मा को, कोशिश कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम आत्मा को नहीं मार सकोगे, इसलिए रोना बंद करो, भगवान ये कहते हैं। और पर्पट में श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि एक्चुअली आत्मा को समझना हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं, किसी बुक से, किसी नॉलेज से, किसी साइंटिस्ट से हम समझ ही नहीं सकते। हम ये सिर्फ समझ सकते हैं वेदास से, वेदों से, भगवत गीता से, उपनिषद से हम समझ सकते हैं कि आत्मा क्या है। जैसे कोई बच्चा अगर अपने फादर के बारे में जानना चाहता है, अपने बाप के बारे में जानना चाहता है, तो सबसे अच्छा सोर्स जो है इंफॉर्मेशन का, वो कौन है? सबसे अच्छा सोर्स जो इंफॉर्मेशन का है वो होगी उसकी माँ। उसकी माँ जो भी उसके पिता के बारे में बताएगी कि वो क्या करते हैं, उनका क्या नाम है, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, तो बच्चा उसी को सच मानेगा, और किसी की कही हुई बात को बच्चा सच नहीं मानेगा। तो यही चीज हम इस पर्पट में भी देखते हैं, यही चीज हम यहाँ पढ़ते हैं कि श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं इस आत्मा के बारे में। और ये भी बता रहे हैं कि इसको सिर्फ आप श्रुति से, सिर्फ वेदास से आप इसको समझ सकते हैं, और सिर्फ सुपीरियर अथॉरिटी से समझ सकते हैं। अपना दिमाग लगाकर आत्मा को समझना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, हम बॉर्न होते हैं, फिर हमारी थोड़ी सी ग्रोथ होती है, उसके बाद हम यूथ में आते हैं, फिर हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर डिटीरियरेशन होता है और डेथ होती है। आत्मा में ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं होते, और आत्मा परमात्मा का ही रूप है। यही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं इस पर्पट में। आगे बताते हैं कि ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बार बार सुनकर तुम इस चीज को समझ सको। ये भी बताते हैं कि आत्मा से ही चेतना इस पूरी बॉडी में आती है, और चेतना से हम क्या कर पाते हैं? हम सोच पाते हैं, हम फील कर पाते हैं, हम कुछ दृढ़ निश्चय करके कुछ कर पाते हैं। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब हमारे बहुत बेसिक कार्य हैं, जो हम सिर्फ और सिर्फ ये जो आत्मा से जो हमारे अंदर चेतना आती है, जो पूरी बॉडी में फैलती है, उसी से कर पाते हैं। हम जानते हैं कि जैसे ही आत्मा हमारा शरीर छोड़ती है, तो वो शरीर कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। तो आत्मा से चेतना मिलती है पूरे शरीर को, और चेतना से मिलती है ज्ञान शक्ति, ज्ञान मिलता है। और दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ज्ञान मिलता है, दो मेन महत्वपूर्ण ज्ञान जो हमें मिलता है वो है, एक हम अपने बारे में जानते हैं, और अपने से भिन्न जो भी है उसके बारे में जानते हैं। ये दो महत्वपूर्ण चीजों का ज्ञान हमें होता है, अपने बारे में स्वयं, और अपने आसपास जो भी हमसे भिन्न चीजें हैं उनके बारे में हम समझते हैं। पर हम इन सेंसेस से, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे हम इस आत्मा को समझ ही नहीं सकते। अगर हम सोचें कि हम अपनी आंखों से देख लेंगे, अपने कानों से सुन के हम आत्मा को समझ लेंगे, या हम अपनी नाक से स्मेल कर लेंगे, नहीं, ये इंद्रियां हैं, क्योंकि ये भी भौतिक है, इनसे हम आत्मा को चेतना को समझ ही नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ श्रुति से सुन के, और कहाँ से श्रुति करनी है? वेदास की श्रुति। किन से सुनना है? जो बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन में जो अथॉरिटीज हैं उनसे सुनेंगे तो ही आत्मा को समझ पाएंगे। और होता क्या है कि अभी हम इतनी आत्मा की बात कर रहे हैं, इतनी आत्मा की बात कर रहे हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में हम आत्मा की कोई बात ही नहीं करते। हम सिर्फ शरीर के लेवल पे बात करते हैं। बीमार हो, ठीक हो, कैसा चल रहा है, स्किन कैसी लग रही है, बालों में कुछ तकलीफ है, बॉडी में कुछ तकलीफ है, क्या कपड़े पहने हैं, कैसे लग रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के बारे में बात करते हैं, हम आत्मा की चर्चा ही नहीं करते। सो प्रैक्टिकल ज्ञान से, जो प्रैक्टिकल ज्ञान जो हमें स्कूल कॉलेज में एक दूसरे से बात करके जो मिलता है, उस ज्ञान से इस आत्मा को समझना नामुमकिन है। हम समझ ही नहीं सकते इस आत्मा को। सो हम कैसे समझेंगे आत्मा के बारे में? आत्मा के बारे में समझना तो बहुत जरूरी है कि कैसे समझेंगे।
भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। तो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़कर, भगवत गीता सुनकर हम आत्मा के बारे में समझ सकते हैं। तो रोज हमें एक श्लोक, रोज थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए, मिनिमम एक श्लोक, ताकि हम इस टच में रहें और हम अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे अगेन एग्जाम्पल लेते हैं सूरज का, सूर्य का। सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य है, उसके बॉर्डर लाइन कहाँ है? कहाँ से हमें पता चलेगा? क्या हम देख पाते हैं अपनी इंद्रियों से कि यहाँ सूर्य का जो पिंड है, सूर्य की जो सरफेस है वो खत्म हो रही है और अब सूर्य का प्रकाश स्टार्ट हो रहा है? वो हम देख नहीं पाते, वो हम समझ नहीं पाते हैं। वो लाइन बहुत ब्लर्ड है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ऐसे ही हमारी आत्मा और चेतना को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कहाँ आत्मा खत्म हो रही है, कहाँ से चेतना शुरू हो रही है और कैसे चेतना हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। तो आत्मा ही चेतना है और चेतना ही आत्मा है। आत्मा ही है जो चेतना को धारण करने वाली है। पर आत्मा सिर्फ चेतना ही नहीं है, सिर्फ वो प्रकाश ही नहीं है, सिर्फ वो कॉन्शियसनेस नहीं है जो पूरी बॉडी में फैलता है। आत्मा का स्वरूप भी है और हमने डिस्कस किया है, उसका साइज हमने डिस्कस किया, उसकी लोकेशन हमने डिस्कस की। तो आत्मा का स्वरूप है। जैसे सूरज, सूरज की एक सरफेस है, एक सतह है। सूरज के अंदर सूर्य देव है और सूरज में रहने वाले लिविंग एंटिटीज हैं। तो सूरज, सूर्य देव, सूरज की लिविंग एंटिटीज, सूरज की सतह और सूर्य का प्रकाश, तीन अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं। आगे हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हम समझ पाते हैं कि सूरज की एक सतह भी है और फिर आगे हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हम समझ पाते हैं कि सूर्य के अंदर तो सूर्य देव रहते हैं और बहुत सारे लिविंग एंटिटीज रहते हैं। तो जिस तरह से सूरज की किरणों की एक किरण, सिर्फ एक किरण, अगर उन सारे सूरज के प्रकाश में से एक किरण को हम निकाल लें, सूरज की एक किरण पूरे ब्रह्मांड को लाइट नहीं दे सकती, उसमें इतनी शक्ति नहीं है। उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, क्वालिटी सेम रहती है। वो भी सूरज का प्रकाश में से निकली हुई एक रे है और ऐसी अनगिनत रेज है, तो क्वालिटी तो सेम है पर क्वांटिटी कम है। तो क्वांटिटी कम होने की वजह से वो प्रकाश नहीं फैला सकती। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के बीच में भिन्नता है। हम सब सूक्ष्म छोटी छोटी आत्माएं हैं जो परमात्मा का पार्ट है, पर परमात्मा और आत्मा में जो क्वालिटी का फर्क है, क्वांटिटी का जो फर्क है, वो फर्क बहुत बड़ा फर्क है। क्वालिटी सेम है, सच्चित आनंद परमात्मा भी है, सच्चित आनंद हमारी आत्मा भी है, पर क्वांटिटी का फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया आत्मा के बारे में। आगे भगवान कृष्ण आगे के श्लोकों में और आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तर्क वितर्क चल रहा है अर्जुन और भगवान में। तो भगवान और आर्ग्यूमेंट से समझा रहे हैं कि क्यों अर्जुन, याद रखो कि क्यों तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो प्लीज तुम उस बेसिस पर सोचना बंद करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने लड़ाई करने से मना कर दिया है। तो कृष्ण अलग अलग साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, अर्जुन नहीं, किसी भी हालत में तुम्हारी कोई भी थिंकिंग हो, कोई भी फिलॉसफी तुम फॉलो करो, तुम्हें मारने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें मारना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, तो तुम मारो। तुम गलत कार्य करोगे अगर तुम मारोगे नहीं, क्योंकि ये अगर अर्जुन लड़ेंगे नहीं तो कृष्ण का प्लान फेल हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 26वें श्लोक में अब भगवान क्या बता रहे हैं। 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ये सोचते हो अर्जुन, तुम क्या क्या सोच सकते हो, मैं तुम्हारे सभी तर्कों का जवाब दूंगा। अगर तुम ये सोचते हो कि ये जो सोल है, ये जो आत्मा है, ये भी बर्थ लेती है, ये बर्थ लेती है और ये मरती है, इसका जन्म होता है और ये मरती है, तो भी तुम्हें रोने का कोई मतलब नहीं है। तो अब भगवान सारे जो पहलू हैं वो कवर कर रहे हैं। पहले तो बोल रहे हैं आत्मा तो जन्म ही नहीं लेती, मरती नहीं है, एटर्नल है, कभी इसको कोई खंडित नहीं कर सकता, इतनी छोटी है, तुम इसको मार नहीं सकते, तो रो मत अर्जुन, उठो और लड़ो। अब कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम ये सोचते हो, अगर तुम्हारी ये सोच है कि आत्मा तो जन्म लेती है और आत्मा मरती है, तो भी तुम्हें रोने का कोई रीजन नहीं है। क्यों रीजन नहीं है, ये भगवान यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो है वो कलयुग के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन।
ठीक है, अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद है, उन्हें सारा ज्ञान है, पर वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी जितनी कंफ्यूजन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण आर्ग्यूमेंट को काउंटर आर्ग्यूमेंट देके बता रहे हैं सभी के लिए कि सब लोगों की अलग अलग सोच है, तो अगर अलग अलग सोच जो भी हो आपकी, उसमें भी अर्जुन लड़ना ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम लड़ो। तो यहाँ भगवान अलग अलग टाइप के फिलोसोफर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पोपट में अगर हम पढ़ेंगे तो अलग अलग फिलोसोफर्स की बात हो रही है। कोई जो तत्ववादी है वो ये सोचते हैं कि सोल कुछ होता ही नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती, सिर्फ शरीर ही होता है। कुछ तत्ववादी ये सोचते हैं कि आत्मा भी जन्म लेती है और शरीर के साथ मर जाती है। कुछ लोग हैं जिन्हें ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है शरीर और आत्मा का, भगवान का, वो भगवान को मानते ही नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ फिलोसोफर्स का वर्णन इस पर्पट में दिया गया है। बुद्धिज्म का वर्णन किया गया है, बुद्धिज्म जो शून्यवाद को मानता है। फिर कुछ लोकायातिका का वर्णन किया गया है, वो लोग लोकायातिका माने जाते हैं। कुछ लोग वैभाषिका माने जाते हैं, जिनकी अलग अलग सोच है। सिर्फ वेदांता, वेद जो है वो क्लियरली समझाते हैं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। बाकी जो तत्व हैं, बाकी जो साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो अपना दिमाग लगा के ऐसा भी बोलते हैं कि आत्मा कुछ है ही नहीं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मर जाती है। तो क्या क्या समझा जाए, किस तरीके से इस चीज को समझा जाए, ये भगवान यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि अर्जुन अब हम इसे कैसे समझेंगे। तो भगवान प्यार से समझा रहे हैं, अर्जुन सुनो, अगर तुम चारवाक तत्व को मानते हो, अलग अलग फिलोसफीज हैं, मैं एक दो का नाम लेके बताने की कोशिश करूंगी कि अर्जुन को क्या क्या अर्जुन सोच सकते थे और कृष्ण कैसे उन सभी तत्वों का खंडन कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुम चारवाक फिलोसफी को मानते हो, चारवाक तत्व को मानते हो, जो चारवाक मुनि ने समझाया था, अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग तत्व दिए थे, पर बाद में प्रूव यही हुआ कि वेदांत सूत्र में, वेदास में जो लिखा गया है वही सही है और उसी को हम मानते हैं। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, अगर तुम ये सोचते हो कि ये जो आत्मा है वो शरीर ही है, आत्मा शरीर एक है, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो शरीर और आत्मा किस चीज के बने हैं? पंच महाभूत के बने, पंच महाभूत के बने हैं। अर्थ है, वायु है, ईथर है, एयर है, इन सब से बने हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब से बने हैं। तो अगर तुम सोचते हो कि इनसे बने हैं और इनसे बनने के बाद उस शरीर में अपने आप आत्मा, चेतना एकदम उग जाती है, चेतना एमिनेट होने लगती है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो भी अर्जुन तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अर्जुन तो भी तुम घबराओ मत, तुम गलत काम नहीं कर रहे। अगर तुम ये भी सोच रहे हो कि आत्मा तो बाद में चेतना, जड़ शरीर में चेतना एकदम से जागृत हो जाती है, तो भी तुम घबराओ मत, तुम गलत नहीं हो, तो भी तुम्हें लड़ना ही चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं, अगर कुछ साइंटिस्ट, कुछ फिलोसोफर्स ऐसा सोचते हैं कि जो ये बॉडी है, बॉडी तो बनाई जा सकती है, ये जो लाइफ है ये जड़ से आती है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि लाइफ कैन ओनली कम फ्रॉम लाइफ, लाइफ सिर्फ लाइफ से ही आती है। जो जीवन है, जो चेतना युक्त वस्तु है, वो चेतना युक्त वस्तु से ही आएगी। जड़ पदार्थ में हम लाइफ नहीं ला सकते। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अभी तक कोशिश कर रहे हैं अपनी लैब्स में ये चेतना युक्त वस्तुएं बनाने की, लाइफ को क्रिएट करने की केमिकल से, टेस्ट ट्यूब्स में, पर वो नहीं कर पाते। उनको कुछ ना कुछ लाइफ का मटेरियल, मैटर, थोड़ा सा एलिमेंट तो चाहिए ही होता है। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि अगर तुम ये जो नॉन वैदिक फिलॉसफी है इसको भी अगर तुम समझते हो और तुम सोचते हो कि ये जो शरीर है पूरा केमिकल्स का बना हुआ है, मटेरियल एलिमेंट्स का बना हुआ है, तो कौन सी बड़ी बात है, तो भी तुम्हें लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने ये जो सारा केमिकल एलिमेंट्स का बना हुआ जो शरीर है उसको मार भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तुमने केमिकल्स को खत्म कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इतने ये जो न्यूक्लियर वॉर्स होते हैं आजकल, एटॉमिक वॉर्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, केमिकल से ही सारे वेपन्स बनाए जाते हैं। तो इतने केमिकल्स तो यूज होते ही हैं, तुमने उन केमिकल्स को मार दिया, खत्म कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं अर्जुन, करो, बेधड़क करो, धड़ल्ले से करो, करो और मारो इनको, क्योंकि तुम्हारा धर्म है, धर्म का पालन करो, तुम क्षत्रिय हो। तो अगर ये शरीर केमिकल्स का बना है, केमिकल्स को मारो, इन केमिकल्स को खत्म करो, कुछ गलत काम नहीं करोगे तुम, ऐसा बता रहे हैं अर्जुन को, कृष्ण समझा रहे हैं।
फिर ये भी बोल रहे हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि आत्मा शरीर के साथ ही जन्म लेती है और शरीर के साथ ही मर जाती है। तो यहाँ पे कृष्ण, मैंने आपको कहा कृष्ण क्या यूज कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद हमने बहुत सुना है, मूवीज में, सीरियल्स में, हर जगह हमने बहुत सुना है, ड्रामेटिक वे में बोला जाता है साम दाम दंड भेद यूज किया जाए। तो इसका मतलब क्या है? साम का मतलब है समझाना, पहले लॉजिक से ज्ञान देकर समझाना। कोई ना समझे तो फिर उसको दाम, उसकी जो रेपरकशंस है, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो समझाना कि देखो मैंने तुम्हें समझाया है, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा। वो भी नहीं समझे तो उसको साम दाम दंड भेद, उसको दंड देके समझाना, थोड़ा डांटना, थोड़ा फटकारना, थोड़ा सा चिल्लाना, थोड़ा सा फोर्स डालना, प्रेशर डालना। और भेद, भेद कंपैरिजन, डिफरेंसेस करके बताना, देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो अर्जुन, तो कृष्ण जो है ये सभी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी मेथड, स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट, तो वो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा व्यंग लाते हैं, सरकास्टिकली बात करते हैं और बोलते हैं अर्जुन को, हे महाबाहो, महाबाहो महान बल वाले, बहुत महान बल है ना तुम में, बहुत महान अपने आप को समझते हो, बहुत महान योद्धा समझते हो। तो सरकास्टिकली बोल रहे हैं, इतना तुम में अंदर, तुम्हारे अंदर अगर इतना तुम योद्धा हो तो तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, इतने बड़े योद्धा हो, ये चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं मारूंगा नहीं, मुझे पाप लग जाएगा, मैं, तुम समझो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, लड़ना तुम्हारा धर्म है। तो ये कृष्ण बार बार उन्हें समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि इवन इफ, अगर आत्मा जन्म लेती है और आत्मा मर जाती है शरीर के साथ, तो भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा जन्म लेती है और कार्य करती है, कार्यशील रहती है, तो कुछ ना कुछ गलत कार्य करती है और उसके बाद उसको मरना तो पड़ता ही है। मरने के बाद उसे वापस जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि अपने पिछले कर्मों का, जो कर्मों को काटने के लिए जन्म लेना पड़ता है, कर्मों को भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ता है। जो जितने भी पाप कर्म जो अक्यूमुलेट किए थे उनको भुगतने के लिए उसे वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? आत्मा ने जन्म लिया, आत्मा मर जाएगी, आत्मा फिर आ जाएगी वापस, फिर तो वापस आना ही पड़ेगा अपने कर्मों को काटने के लिए। जितने भी अपने पाप कर्म अक्यूमुलेट किए थे उनका छुटकारा लेने के लिए तो वापस आना ही पड़ेगा। तो फिर तुम क्यों घबरा रहे हो? लड़ो, जाओ, मारो, बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार तुम्हारे मारने के बाद ये बिल्कुल खत्म नहीं होने वाले, ये वापस आ जाएंगे, तो तुम चिंता मत करो। ये बता रहे हैं कृष्ण, बार बार अलग अलग फिलोसफीज का खंडन कर रहे हैं, ताकि अर्जुन का जो बिल्कुल जो पूरे जो क्लाउड्स कंफ्यूजन के छाए हुए हैं वो सारे हट जाए। फिर ये भी कहते हैं कि बुद्धिज्म फिलोसफी में ऐसा कहा जाता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, पर आत्मा भी शरीर के साथ ही क्षीण हो जाती है, ऐसा बुद्धिज्म फिलोसफी कहती है। तो वो बोलते हैं फिर भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आत्मा क्षीण हो रही है पर आत्मा ने इतने पाप कार्य जो भी किए हैं, जो भी कर्म किए उसको पूरा करने के लिए वापस आएगी, तो भी तुम घबराओ मत। तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही अर्जुन, तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। मैं तुम्हें हर तरीके से, हर तर्क से ये समझा दूंगा कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम महाबाहो हो और तुम एक ऐसे कुल में जन्मे हो, तुम ऐसे कुल में जन्मे हो जिन्होंने वेदास को फॉलो किया है, सभी वेदों का पालन किया है, सारे वैदिक इंस्ट्रक्शंस को का पालन किया है, तो तुम उनसे हट नहीं सकते, तुम्हें भी उनका पालन करना ही पड़ेगा। उस श्रुति का जो हमने सुने हैं वेदास भगवान के खुद के मुंह से, वो तुम्हें उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए तुम बिल्कुल भी रो मत और तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। तुम वेदों का पालन करो तो भी तुम्हें लड़ना है, तुम क्षत्रिय हो, धर्म का, तो धर्म की रक्षा करनी। तुम वेदों का पालन नहीं करो तो भी तुम्हें लड़ना है, हर रूप में, हर स्वरूप में तुम्हें लड़ना ही है। भगवान ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं अर्जुन को। अब हम आगे बढ़ते हैं 27वें श्लोक में। हर श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें लड़ना है, तुम्हें लड़ना है, पर अलग अलग रीजंस दे रहे हैं ताकि अर्जुन का जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो आगे 27वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरहार्यथे ना त्वं सोचितम अर्हसि, ना त्वं सोचितम अर्हसि। ऐसा तुम मत सोचो, ऐसा सोच के तुम घबराओ मत। क्या सोच के तुम घबराओ मत? ये बता रहे हैं भगवान कि जिसने जन्म लिया है वो तो जरूर मरेगा, और मरने के बाद
वापस जन्म भी जरूर लेगा। इसीलिए तुम घबराओ मत कि तुमने किसी को मार दिया तो अब क्या होगा। तुम नहीं मारोगे तो भी उस शरीर की मृत्यु तो होगी ही। ये तो हमारा इटर्नल ट्रुथ है। जिसने जन्म लिया है वो जरूर मरेगा, जो मरेगा वो वापस जन्म जरूर लेगा। तो तुम अपनी ड्यूटी से हटो मत, तुम ऐसा गलत सोचो मत, तुम अपना कार्य करो। ऐसा भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं अर्जुन को, ताकि अर्जुन की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा सनातन है, आत्मा हमेशा रहती है, जन्म भी नहीं लेती, मरती भी नहीं। अगर आप पूछेंगे ये क्वेश्चन मुझसे कि तो ये आत्मा ने जन्म कब लिया, तो उसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा से है। यही आत्मा जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, हमारी मृत्यु के बाद यही आत्मा एक दूसरी बॉडी ले लेगी। तो आत्मा तो सनातन है, आत्मा खत्म नहीं हो रही, सिर्फ ये बॉडी खत्म हो रही है। तो यही भगवान बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब जन्म लेने के बाद कर्मास कलेक्ट होते रहते हैं। हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, हम पुण्य कर्म करते हैं, हम पाप कर्म करते हैं, उसका क्रेडिट बैलेंस हमारा होता रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ग्राफ हमारा बनता रहता है। और उसके बाद जब हम इस शरीर को त्यागते हैं तो वही आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है और उन कर्मों का पूरा उसको जो है, कर्मों का जो विवरण है, पूरे कर्मों को उसको काटना पड़ेगा, रिजल्ट उसका काटना पड़ेगा, ये आत्मा को करना पड़ेगा। इसलिए तुम घबराओ मत, तुम रो मत। और अगर आत्मा मर भी जाती है तो ये सोचो कि कौन, तो वो जो सारे पाप के जो कर्म है वो कौन अक्यूमुलेट कर रहा है, कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। तो समझो कि रीबर्थ होता है, रीबर्थ होता है, ट्रांसमाइग्रेशन होती है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जरूर जाती है। ये याद रखो, दो चीजें हमेशा रहेंगी, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। इससे हम ऊपर तभी उठेंगे जब हम भक्ति योग का पालन करेंगे। ये भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, हठ योग, पुरुषोत्तम योग, किसी भी योग से, कितने भी हम योग में एकदम एक्सपर्ट हो जाए, कितने बड़े बड़े मिस्टिक्स होते हैं, योगी होते हैं जो हिमालयाज में बैठ के इतने इतने सालों तक मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो भगवान ये बता रहे हैं कि किसी भी योग से तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से मेरी प्राप्ति होगी। तो धीरे धीरे अर्जुन को उस स्टेज तक भगवान ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर अगर लाइफ हो ही ना, डेथ के बाद अगर कोई लाइफ ही ना हो, कई लोग हैं ऐसा सोचते हैं, यार ये सब क्या लिखा हुआ है भगवत गीता में, कौन से चक्रों में आप लोग पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो। एक लाइफ है, एक ही उम्र है, अच्छे से एंजॉय करो, मौज करो, मस्ती करो, खाओ पियो, बाद का किसने देखा, किसने देखा, किसने सोचा। तो ऐसी अगर हम सोच रखेंगे तो हमारी जो इमोरल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती रहेंगी, क्योंकि हम तो ये सोचेंगे एक ही लाइफ है हमारी, मजे कर लो, जो करना है कर लो। लाइफ तो एक्सपीरियंस करने के लिए है भाई, सारी चीजों का एक्सपीरियंस लो। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ये नहीं खा रहे, क्यों वो नहीं खा रहे, क्यों पिक्चरें नहीं देख रहे, क्यों सिर्फ भगवत गीता का पाठ पढ़ते रहते हो, सब कुछ एक्सपीरियंस करो, एक ही उम्र मिलती है, एक ही लाइफ मिलती है। अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारी जो सारी इमोरल एक्टिविटीज हैं, जो सारे गलत कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वो सभी कार्य हम करेंगे। और सोचिए फिर उसके बाद क्या होगा, हम इस शरीर को त्यागेंगे और वो जो हमारी आत्मा है इन सभी कर्मों को लेके जब आगे शरीर में जाएगी, तो सोचिए उस शरीर को कितनी यातना सहनी पड़ेगी, क्योंकि उन सभी गलत कामों की यातना उस शरीर को सहनी पड़ेगी। सो तुम ये सब मत सोचो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम धर्म का पालन करो, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो और तुम लड़ो। यहाँ पे हमारे आचार्य एक और चीज हमें समझाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ये तो अर्जुन के लिए बात हुई कि अर्जुन तुम्हें तो लड़ना है। अब आप सोचोगे हमें क्या करना है, हमें थोड़ी लड़ना है, हम थोड़ी कुरुक्षेत्र के युद्ध में। पर ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारा ज्ञान भगवान हम लोगों के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है कलयुग में, वो किसी कुरुक्षेत्र के युद्ध से कम नहीं है। सुबह उठने के साथ से जो हमारी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, किचन में घुसने से लेके जॉब पे जाने से और जॉब से वापस आने के बाद, और जो सुबह से लेकर रात तक हम प्रॉब्लम से जूझते हैं, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध से कोई कम नहीं है। और अर्जुन को वहां पे चिंता है लड़ने ना लड़ने की, मारने ना मारने की। हमारी क्या चिंता है? जैसे ही मैं बोलूंगी ये वर्ड चिंता, हम सबके मन में बड़े 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 बबल्स, बड़े 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 बबल्स और बड़े बड़े थॉट बबल्स आने लग जाएंगे और हम सोचने लग जाएंगे कि हमारी क्या चिंताएं हैं। सबको अलग अलग चिंताएं हैं, पर सबको चिंता
है। तो यहाँ हमारे आचार्य समझाते हैं, अर्जुन के इस एग्जाम्पल को लेते हुए तत्व को समझाते हैं कि ये जो पूरा संसार है ये चिंता का सागर है, और भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि है, वहां कोई चिंता नहीं है। और ये जो संसार है ये चिंतामणि है, चिंता MONEY, चिंतामणि है, यहाँ पे हमेशा मनी को लेके चिंता है। और जो भगवान का संसार है वो चिंतामणि है, वहां कोई चिंता ही नहीं है। तो ये हमें आचार्य समझा रहे हैं कि इस बद्ध शरीर में, इस बद्ध जीव में के शरीर में, इस बद्ध दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में रोज चिंताएं तो लगी ही रहेंगी। चिंताओं से हम कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। चिंताओं के साथ आते हैं बहुत सारे कर्तव्य, कर्तव्य से आते हैं बहुत सारी चिंताएं। हमारे इतने सारे कर्तव्य हैं, हमें उन कर्तव्यों का पालन करना है, बहुत कुछ करना है अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, और उससे हमें बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, और उन सुविधाओं से हमें बहुत सारी चिंताएं होती हैं। और हम ये सोचते हैं चिंता नहीं होती जिस दिन, उस दिन हम सोचते हैं यार चिंता क्यों नहीं हुई, आज मुझे कोई चिंता ही नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग, आज मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चिंता ना हो उसकी भी हमें चिंता होती है, चिंता होती है तो भी हमें चिंता होती है। तो चिंता जो है, इस चिंतामणि सागर में तो हम गोते खा ही रहे हैं, डुबकियां मार रहे हैं और मारते ही रहेंगे। ऐसा कोई बद्ध जीव नहीं है जिसको कोई चिंता ना हो। तो एक बारी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के हमारे आचार्य समझाते हैं कि एक आदमी था, उसे बहुत चिंता होती थी, वो हर चीज में चिंता करता था। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, तो बहुत सारे लोगों के पास गया, डॉक्टर्स के पास गया, मुझे बहुत चिंता होती है, प्लीज आप मुझे ठीक कीजिए, कुछ हेल्प कीजिए। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम तो ना मंदिर में जाओ, वहीं पे तुम्हारी चिंता का निवारण मिलेगा। तो वो जाते हैं वहां पे, इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, और वहां पे एक भक्त मिलते हैं उनको, और भक्त से पूछते हैं आप मुझे बताइए, आप बहुत शांत लग रहे हैं, बहुत आपका फेस जो है ग्लो कर रहा है, बहुत बड़ी स्माइल है आपके फेस के ऊपर, आप मुझे बताइए आपको कोई चिंता नहीं है, आप मुझे समझाइए कि कैसे चिंता नहीं होगी। तो वो भक्त बोलते हैं कि देखो आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवान के शब्द हैं, भगवान ने अर्जुन को समझाए थे, और फिर अर्जुन को कोई चिंता नहीं हुई थी, और अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया। तो आपको भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप मुझे प्लीज बताइए भगवत गीता, मैं इस चिंता से मुक्त होना चाहता हूँ, प्लीज सुनाइए। तो वो आदमी बोलता है ठीक है, टाइम लगेगा, क्योंकि भगवत गीता में 18 अध्याय है, और मैं बताऊंगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, तो उसमें समय लगेगा। तो बोलते कितना समय लगेगा। तो वो जो भक्त है वो बोलते हैं 3 महीने तो लग जाएंगे अच्छे से भगवत गीता सुनने में। तो वो आदमी बोलता है नहीं 3 महीने नहीं है मेरे पास, बिल्कुल 3 महीने नहीं है, आप फटाफट बताइए और मेरी इस चिंता को दूर कीजिए, फटाफट कीजिए। बोले नहीं 18 अध्याय समझाने में तो 3 महीने लगेंगे। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, कम कर दीजिए, जो अनइम्पोर्टेंट अध्याय है ना उनको निकाल दीजिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट अध्याय समझाइए। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो ऐसा करता हूँ, फिर मैं 6 ही चैप्टर समझाता हूँ जो बीच में, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और भगवत गीता के जो बीच के जो 7 से 12 अध्याय है वो सबसे सीक्रेट अध्याय है, जिनको बीच में रखा हुआ है। जैसे एक सैंडविच होता है ना, जैम सैंडविच, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच में जैम, माल सारा बीच में होता है। ऐसे ही भगवत गीता में 7 से 12 अध्याय में सबसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी हुई है भक्ति योगा के बारे में, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो वो भक्त बोलते ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको सिर्फ भक्ति योग के बारे में बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते ठीक है, उसमें कितना टाइम लगेगा। बोलते 1 महीना तो लगेगा। 1 महीना इतना समय नहीं है मेरे पास, मेरी चिंताएं बहुत है, आप इन चिंताओं को खत्म कीजिए, थोड़ी जल्दी खत्म कीजिए। बोलते अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं। ऐसा कीजिए, ऐसा करता हूँ, सिर्फ 18वां अध्याय आपको बता देता हूँ, जो लास्ट का अध्याय है ना, जिसमें भगवान ने एकदम सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समराइज कर दिया है, तो 18 अध्याय आपको बता देता हूँ, उसमें आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बोलता है ठीक है, उसमें कितना समय लगेगा। 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता, इतना समय नहीं है मेरे पास, आप प्लीज थोड़ा उसको छोटा करके बताइए। ठीक है, तो फिर मैं एक ही श्लोक आपको समझा दूंगा। कौन सा श्लोक। एक ही श्लोक समझा दूंगा। एक ही श्लोक है जो भगवान ने एंड में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ो, सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ो, सारी चिंताओं को छोड़ो, सिर्फ मुझ पे समर्पण कर दो, मेरी शरण ले लो। ये श्लोक मैं आपको समझा देता हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, इसमें कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा। 1 दिन तो लगेगा, मुझे अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा सार आपको सिर्फ एक श्लोक में बता रहा हूँ। कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, 1 घंटे में मुझे बता दो। आप ऐसा करो, एक शब्द में बता दो, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द में ना पूरा एसेंस बता दो भगवत गीता का, मेरी चिंताएं दूर हो जाए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो जो वो भक्त हैं वो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, एक ही शब्द में आपको बताना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। माँ शुच, माँ शुच, कृष्ण भगवान बोलते हैं इसी श्लोक में, माँ शुच। माँ शुच का मतलब है डरो नहीं, ये है
भगवत गीता का सार। डरो नहीं, डरो नहीं मतलब चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं हूं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बोलते हैं ये क्या है चिंता मत करो, ये तो हर कोई बोलता है, हर कोई बोलता है चिंता मत करो यार, घबराओ मत यार, डरो मत, सोचो मत, तो ये क्या है? ये यही बताना था आपको मुझे। वो बोलते हैं तो पर मैं क्या करूं, आपके पास समय ही नहीं है। जब आपके पास समय ही नहीं है और आपको एक ही शब्द में बताना था, तो इस शब्द में यही सार है कि भगवान ने बोला है अर्जुन को, अर्जुन डरो मत, माशुच, डरो मत, चिंता मत करो। और जो प्रॉब्लम पर क्या है, अगर हम इसको समझ लें कि हम डरे नहीं, हम कैसे नहीं डरेंगे, हम कैसे चिंता नहीं करेंगे, अगर हम भगवान को सर्वव्यापी मानेंगे, उन्हीं को अपना नियंत्रक मानेंगे और ये मानेंगे कि भगवान ही करता धरता है, वी आर नॉट द डूअर्स, हम कुछ नहीं कर सकते ना हम कुछ करते हैं, भगवान करने वाला है, तो हमें चिंता करने की बात ही क्या है, चिंता वो करें, उन्हें हमारी चिंता करनी है, क्योंकि उन्हें करना है हमारे लिए सब कुछ, हम कौन होते हैं कुछ भी करने वाले। पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम रोगी होते हैं, हमें कोई उपाय चाहिए होता है, हमें मेडिसिन इंस्टेंट चाहिए होती है, अभी मेडिसिन दो अभी ठीक। तो यही प्रॉब्लम है हम सब बद्ध जीवों की, हम भगवत गीता पढ़ने और सुनने में समय नहीं देना चाहते, हमें इंस्टेंट आंसर चाहिए, क्या करूं जिससे मेरी सारी चिंताएं खत्म हो, क्या करूं ऐसा, एक शब्द में बता दो, एक मिनट में बता दो, इंस्टेंट रिजल्ट दो मुझे। तो ये प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ भगवान समझा रहे हैं, इस प्रॉब्लम से ऊपर उठो, समझो, भगवत गीता को पढ़ो, अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो चिंता नहीं है। क्रियाशील तो रहना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव तो रहना पड़ेगा, पर जो आध्यात्मिक चेतना है, जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है हमारी, उसका आश्रय हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा। सिर्फ भौतिक वस्तुओं में, भौतिक जगत में भौतिक क्रियाएं करने से हमारी चिंता दूर नहीं होगी। हमारी चिंता दूर तभी होगी जब हम आध्यात्मिक चेतना की शरण ग्रहण करेंगे, जब हम सरेंडर करेंगे, जब हम भगवत गीता सुनेंगे, जब हम अपनी साधना करेंगे, जब हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में उसे सुनेंगे, उसे अप्लाई करेंगे, तो ही हम इस चिंता से निकल सकते हैं। तो एक बारी एक टीचर थी, मैं बहुत टीचर के एग्जांपल्स देती हूँ, तो एक बारी एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर रही थी, स्टूडेंट्स बहुत बहुत टेंशन में थे, बोर्ड एग्जाम आने वाला था, तो स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में थे कि मैम बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, अब क्या होगा हमारा, क्या होगा। तो टीचर ने बोला अच्छा चलो तुम आओ, मैं तुमसे डिस्कशन करती हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंफ्यूजन है, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करती हूँ, चिंता मत करो, डरो मत। तो वो कहते नहीं मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैम कहती ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तुम एक पानी का ग्लास लेती है और हाथ में पकड़ती है और बोलती है देखो इसमें क्या है, पानी है, क्या वेट होगा इसका, क्या वेट होगा, ज्यादा नहीं होगा, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ml पानी होगा, 250 ml पानी होगा, इसका ज्यादा वेट नहीं है, ज्यादा भारी नहीं है, इसको मैंने पकड़ा हुआ है, अभी मैंने इसको पकड़ा है 5 मिनट के लिए, ये भारी नहीं है, 1 घंटे के लिए जब मैं इसको पकड़ूंगी, इसका भार मुझे महसूस होने लगेगा, 2 घंटे के लिए पकड़े रखूंगी, इसका भार मुझे और महसूस होगा, आधे दिन तक पकड़े रखूंगी तो मैं इतना थक जाऊंगी कि मैं शायद इसको फेंक ही दूंगी नीचे, क्योंकि इतना भारी हो जाएगा, उतना सा ग्लास पानी का, 250 ग्राम का, 300 ग्राम का, 300 ml का, पर अगर मैं इसे ज्यादा देर तक पकड़ के रखूंगी तो इतना भारी हो जाएगा कि मुझे इतना परेशान करेगा कि शायद मैं इसे उठा के नीचे फेंक दूंगी। ऐसे ही हमारी समस्याएं होती हैं, समस्या छोटी सी होती है पर हम उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना मंथन करते हैं उसके बारे में, उसको इतनी बड़ी चिंता बना देते हैं कि वो छोटी सी चीज बहुत बड़ी हो जाती है। छोटी छोटी चीजों को हम भूलते नहीं है, उसने मुझसे ऐसा कहा, ऐसा नहीं कि हम रात को जब सो जाए उसको फॉरगिव कर दें, फॉरगेट कर दें, भूल जाए, अगले दिन हमें वो चिंता और बड़ी लगने लगती है, उसने मुझसे ऐसा कहा, अगले दिन जब हम उस इंसान को मिलते हैं वो चिंता और बड़ी लगने लगती है, क्योंकि उससे हमें रिमाइंडर मिलता है कि इस इंसान ने हमें ऐसे कुछ शब्द कहे थे। धीरे धीरे चिंता इतनी बढ़ जाती है कि कुछ लोगों को तो मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी चिंता करते हैं, इतना सोचते हैं। तो हमें करना क्या है, ये भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। बेसिकली हम खुद को करता समझते हैं हमेशा, मैं ये करता हूँ, वो ऐसा करता है, वो ऐसा नहीं करता, हमें ये छोड़ना है, हम करता नहीं है,
भगवान ही है कर्ता, वो ही है पालक, हम तो उनके प्लान के अनुसार चल रहे हैं। कृष्ण ने यही किया अर्जुन के साथ, अपना प्लान, अपनी प्लान और स्ट्रैटेजी के हिसाब से अर्जुन को मोड़ा और अपना प्लान उन्होंने फुलफिल करवाया। और यही कृष्ण करते हैं हम सबके साथ, हम सबका एक प्लान है जो निश्चित प्लान है और वो हमें भगवान फॉलो करवाते हैं। तो ये सोचना नहीं है कि हमारा ये शरीर है, हम कुछ कर रहे हैं, हम में बल है, हम में शक्ति है, हम में स्ट्रेंथ है, भगवान जो करवा रहे हैं हम वो कर रहे हैं। हरि नाम का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, भगवान का आश्रय लेना। और भगवान, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, भगवान इस युग में अपने नाम के रूप में आए हैं, हरि नाम के रूप में भगवान आए। तो सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भगवान के नाम का आश्रय लेना है और चिंता अपने आप दूर हो जाएगी, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। श्रद्धा रखेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, चिंता दूर हो जाएगी। रक्षिते अति विश्वासो, ये विश्वास रखें कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, चिंता दूर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे आचार्य बताते हैं कि किस तरह हमें चिंता नहीं करनी है। अब हम जाते हैं अपने अगले श्लोक पर, और अगले श्लोक में भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि कैसे हर चीज पहले अव्यक्त होती है, अनमैनिफेस्टेड होती है, 24 मटेरियल एलिमेंट्स के फॉर्म में होती है। धीरे धीरे वो जब मैनिफेस्ट होती है तो हम उसका फॉर्म देख पाते हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वापस से अनमैनिफेस्ट हो जाती है। तो वैसे जैसे वो पहले थी उसी रूप में वापस चली जाती है। तो अर्जुन रोने की क्या जरूरत है, घबराने की क्या जरूरत है। अब ये क्या चीज है, ये अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त क्या चीज है, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। सपोजिंग जब हम छोटे थे, बच्चे थे, और अभी भी हम कई बार क्या करते हैं, हम ताश के पत्ते लेते हैं और ताश के पत्ते से हम घर बनाते हैं। पहले बहुत सारे ताश के पत्ते ऐसे नीचे ट्रायंगुलर शेप में खड़े करते हैं, फिर उसके ऊपर हम बैलेंस करके ताश के पत्तों का घर बनाते हैं। पहले क्या थे, ताश के पत्ते अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, वो तब तक घर नहीं थे, वो सिर्फ अलग अलग ताश के पत्ते थे। हमने क्या किया, उन सबको जोड़ा और हमने उसका घर बनाया। घर बनाने के बाद वो एक फॉर्म में आ गया, वो घर बन गया, एक हाउस बन गया, हाउस ऑफ कार्ड्स। और जैसे ही तेज हवा आई, वो जो ताश के पत्तों का घर था वो टूट के फिर से बिखर गया, सारे ताश के पत्ते अलग अलग हो गए। पर क्या ताश के पत्ते डिस्ट्रॉय हुए? ताश के पत्ते डिस्ट्रॉय नहीं हुए, वो घर डिस्ट्रॉय हुआ जो हमने बनाया था, पर ताश के पत्ते वैसे के वैसे रहे। दीज आर द 3 स्टेजेस जो इसके बारे में भगवान बात करें। अनमैनिफेस्ट जो अपने प्राकृतिक रूप में है, मटेरियल एलिमेंट्स के रूप में है। मैनिफेस्ट जब हमने उसको एक फॉर्म दिया एंड फिर जब वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो वापस अपने पुराने अनमैनिफेस्ट फॉर्म में चला गया। तो वो तो वापस वहां चला गया। तो तुम क्यों रो रहे हो कि तुमने इसको तोड़ा, तुमने इसको खराब किया, तुमने इसको मार दिया, तुम क्यों रो रहे हो? वो तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला गया। ऐसे ही जब हम देखें, जब एक बिल्डिंग बनती है, स्काई स्क्रेपर बनता है, बड़ी सी बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग किस चीज से बनती है? कंक्रीट से, स्टोन से, सीमेंट से। वो सारा जो है अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त स्टेज में है। वो सारे मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स हैं? वो सारे मटेरियल्स पंच महाभूत से ही बने हैं, मैटर है, वो मैटर है, उनसे वो मटेरियल एलिमेंट्स बने और उनसे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाती है जो बहुत सुंदर लगती है, उसके अंदर लोग जाके रहते हैं। और फिर क्या होता है, जब बिल्डिंग बहुत पुरानी हो जाती है तो क्या करते हैं, नए बिल्डर्स आते हैं, उसको खरीदते हैं, उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। उस पूरी बिल्डिंग को जब तोड़ देते हैं, घर में से सारा सामान निकल जाता है, घर में रहने वाले लोग जब बाहर निकल जाते हैं, वो फॉर्म को तोड़ देते हैं, तो वापस से वो बिल्डिंग किस फॉर्म में आ जाती है? उस अनमैनिफेस्ट फॉर्म में, स्टोन, कंक्रीट, सीमेंट, तो अपने वापस उसी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में आ गए। तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम इस फिलॉसफी को भी समझते हो, इसे भी सांख्य योग कहा गया है, पर ये सांख्य योग एथिस्टिक सांख्य योग है जिसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। तो 2 टाइप के सांख्य योगों का वर्णन है जो आगे जाके हम और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। ये जो सांख्य योग है जिसमें अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट हो रहा है, बीच का फॉर्म हम बना रहे हैं, वो जो सांख्य, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, वो मैटर है, जड़ मैटर है, उससे फॉर्म बनाया और उसको तोड़ दिया और वो वैसे का वैसे अपने फॉर्म में वापस चला गया। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन इसमें भी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों इतना परेशान होते जा रहे हो? मत सोचो, ये एलिमेंट्स, ये प्रकृति तो हमेशा रहेगी, फॉर्म चेंज होता रहेगा पर प्रकृति जो है वो हमेशा रहेगी, इसलिए तुम सोचो मत। ऐसे ही जब छोटे छोटे बच्चे
सी बीच पे, जब सी शोर पे खेल रहे होते हैं तो कैसे सैंड के कासल्स बनाते हैं, सैंड का घर बनाते हैं, पर जैसे ही पानी का बहाव आता है, तेज वेव आती है, तो वो जो पूरा सैंड का कासल है वो गिर जाता है। सैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करता ओशन, जो पानी आता है, जो वेव आती है, जो लहर आती है, वो उस मिट्टी को बर्बाद नहीं करती है, वो उस मिट्टी से बने हुए घर को तोड़ देती है और वापस मिट्टी में मिला देती है। तो ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि अगर तुम ये भी सोचते हो कि कोई भगवान नहीं है, सिर्फ प्रकृति है और प्रकृति से ही चीजें बनती हैं, और जो बद्ध जीव हैं, जो जीवास हैं, वो उन चीजों को प्रकृति से एलिमेंट्स लेकर बनाते हैं, उन्हीं को वो ही तोड़ते हैं, तो भी तुम समझो वो अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाता है। तो तुम क्यों रो रहे हो अर्जुन? तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, ये भगवान यहाँ पे समझाते हैं। और अब आज का जो आखिरी श्लोक है, आखिरी श्लोक जो है बहुत ही अमेजिंग श्लोक है, वो उसका नाम ही है अमेजिंग श्लोक। तो ये आप याद रखिएगा, भगवत गीता का अमेजिंग श्लोक है। आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेवाम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या। आश्चर्य, आश्चर्यवत्, आश्चर्यवत्। तीसरी लाइन, आश्चर्यवत् चैनमन्य शृणोति शृण्वैवेनं वेद न चैव कैश्चित्। आश्चर्य, आश्चर्य, अमेजिंग, अमेजिंग वर्स है ये। वर्स में क्या बोल रहे हैं भगवान कि कुछ लोग आत्मा को एज अमेजिंग देखते हैं, आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कुछ उसको डिस्क्राइब करते हैं एज अमेजिंग, कुछ उसको सुनते हैं अमेजिंग, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे हैं जो उसके बारे में सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाते। सो दिस इज कॉल्ड एन अमेजिंग वर्स, जो समझा रही है कि किस तरह से आत्मा बहुत ही अमेजिंग है। हमें समझना जरूरी है कि आत्मा कैसे अमेजिंग है, ये भगवान बता रहे हैं। और भगवान तीन तरह के लोगों के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कुछ देखते हैं सोल को, आत्मा को देखते हैं और अमेज हो जाते हैं कि ओ ऐसी है आत्मा, ऐसी है, इसका खंडन नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको सुखा नहीं सकते, ये आत्मा है, इतनी सूक्ष्म है और इतनी चेतना है, छोटे से छोटे बैक्टीरिया में भी वही आत्मा है, बड़े से बड़े एलिफेंट में भी वही आत्मा है। कुछ लोग इसको इस तरह से देखते हैं, कुछ लोग किस तरह से देखते हैं, कुछ लोग उसे एक अमेजिंग ऑब्जेक्ट की तरह डिस्क्राइब करते हैं, इट्स वेरी अमेजिंग, इट कैन डू दिस, इट कैन डू दैट, इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। और कुछ लोग उसको सुनते हैं एज अमेजिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब है, थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर ला रही हूँ बीच में समझाने के लिए। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? आत्मा, ऑब्जेक्ट है वो एक आत्मा। उसका सब्जेक्ट क्या है? कौन देख रहा है इस आत्मा को, कौन समझ रहा है इस आत्मा को? हम लोग, जीव, जीव देख रहे हैं, लिविंग बीइंग्स देख रहे हैं। और कैसे, वर्ब, एक्शन क्या कर रहे हैं, क्या कैसे उसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके साथ, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, और तीनों ही अमेजिंग है। आत्मा तो अमेजिंग है ही, जो जीवा जिनके बीच में, जिनके अंदर आत्मा है वो भी बहुत अमेजिंग है, और जीवा जो कर रहे हैं आत्मा के साथ वो भी बहुत अमेजिंग है। ये भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ अमेजिंग है अर्जुन, बहुत अमेजिंग है, इस आत्मा के सारे तत्व बहुत अमेजिंग है। और इस अमेजिंग आत्मा के बारे में आप समझ तभी सकते हो जब आप भगवत गीता पढ़ते हो और किसी गुरु का आश्रय लेते हो और उनसे समझते हो। अपने आप समझने की कोशिश करोगे तो इस अमेजिंग तत्व को समझ नहीं पाओगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसको बहुत डिटेल में अलग अलग आचार्यों ने समझाया है और बताया है कि कैसे अमेजिंग है आत्मा, कैसे अमेजिंग है। आप सोचिए कितनी कैपेसिटी है आत्मा में। अभी तो हम उस आत्मा को ही नहीं जानते, तो उसकी कैपेसिटी को कैसे समझेंगे? उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो छोटी सी आत्मा चेतना हर शरीर में दे रही है, शरीर चेंज कर पा रही है। आप सोचिए हमारे बद्ध शरीर में ही कितनी अमेजिंग क्वालिटीज हैं, हम क्या क्या नहीं कर सकते, हम क्या क्या नहीं सोच सकते। कितने क्रिएटिव पोएट्स हैं, कितने क्रिएटिव फिलोसोफर्स हैं, कितने क्रिएटिव साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या क्या डिस्कवरीज कर रहे हैं, हर रोज नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, नए नए माइलस्टोन्स हासिल कर रहे हैं अपने एरियाज में। तो ये बॉडी ही कितनी अमेजिंग है। तो अगर हम समझे कि ये मटेरियल बॉडी, पंच महाभूत से बनी बॉडी ही अगर इतनी अमेजिंग है, तो अंदर जिस आत्मा से इसको चेतना मिल रही है, आप उसकी आध्यात्मिक शक्ति का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी शक्ति है उसके अंदर।
सिर्फ और सिर्फ ज्ञान चक्षु और शास्त्र चक्षु के साथ ही आत्मा की अमेजिंग पावर्स को समझा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से, समझने से, बार बार पढ़ने से ही हम समझ पाएंगे कि ये आत्मा कितनी अमेजिंग है। देखा जाए तो ये वर्ल्ड ही कितना अमेजिंग है, ये भौतिक वर्ल्ड ही कितना अमेजिंग है। यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस आप देखिए, कैसे हर स्पीशीज बैलेंस कर रही है। आप रात को स्काई देखिए, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशंस कितने अमेजिंग है, हम सारी चीजों को समझ भी नहीं पाते। आप नेचर देखिए, नेचर किस तरीके से बैलेंस करके चलती है, वो आप देखिए किस तरीके से हम हर कार्य को करते हैं। हम कई बार यूट्यूब पे देखते हैं कितने अलग अलग अचीवर्स के बारे में न्यूज आती है। दीपा मलिक जो पैराप्लेजिक है, जो हैंडीकैप्ड है, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। आज हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का नहीं सोच सकते, जिसके हाथ और पैर नहीं है वो इंसान कैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है। तो सोचिए हमारा ये बद्ध जीवों का जो शरीर है, बद्ध शरीर, पंच महाभूत से बना शरीर ही इतना अमेजिंग है। ये कंपैरिजन दे रहे हैं भगवान, भेद बता रहे हैं कि जब ये शरीर ही इतना अमेजिंग है, जब ये प्रकृति ही इतनी अमेजिंग है, तो ये आध्यात्मिक जो आत्मा है ये कितनी अमेजिंग होगी। आप सोचिए, इसकी तो हमें पोटेंशियल ही नहीं पता, अभी तक कैपेसिटी ही नहीं पता, क्योंकि हम तो आत्मा के बारे में कभी चर्चा करते ही नहीं, हम तो सिर्फ शरीर के बेसिस पे ही चर्चा करते रहते हैं। ह्यूमन जो ब्रेन है वो कितना केपेबल है क्या क्या नहीं करने के लिए, पर ये जो आत्मा है इसकी चेतना से ही ये ब्रेन चल रहा है, ये माइंड चल रही है, ये इंटेलिजेंस चल रही है, ये सेंसेस चल रही है। तो ये आत्मा में कितनी शक्ति है, कितना पावर होगा इस आत्मा में, इसका मैग्नीट्यूड समझना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। छोटी सी सूक्ष्म आत्मा में ये सब है। हम सब भगवान के ये छोटे छोटे चित्त कण है, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स है, स्पिरिचुअल बॉडीज हैं हम सब, पर हमारे अंदर कितनी अमेजिंग क्वालिटीज है, कितना पावर है, ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो यहाँ एक छोटी सी कथा के साथ पावर की बात करूंगी, कैसे हमें नहीं पता होता है कि किस चीज में कितना पावर है और कैसे कोई आता है हमें बताने। तो रामायण से एक छोटी सी कथा आपको बताऊंगी, हनुमान जी की कथा। रामायण में हनुमान जी का जब जन्म होता है, हनुमान जी वायु पुत्र हैं, तो वायु देव के पुत्र हैं, तो वायु देव में तो कितनी शक्ति है, तो हनुमान जी में कितनी शक्ति होगी। पर हनुमान जी जब छोटे से थे ना, उनमें इतनी शक्ति थी, वो इतना कुछ करते थे, वो इतने एक्टिव थे कि सारे जो ऋषि गण है, ऋषि मुनि है, सब परेशान हो जाते थे, क्योंकि हर जगह जाकर वो इतना हुड़दंग मचाते थे, इतना केओस मचाते थे कि सब परेशान हो जाते थे। और उन्हें देवी देवताओं का बहुत सारा वरदान मिला हुआ था, बहुत शक्ति मिली हुई थी उन्हें। तो एक बार जब वो इतना परेशान करते हैं सब ऋषि मुनियों को, तो ऋषि मुनि ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत परेशान करते हैं, हमें यज्ञ भी नहीं करने देते, तो हम ऐसा करते हैं, इनको एक ऐसा कर्स करते हैं, ऐसा श्राप देते हैं कि ये ना कुछ समय के लिए अपना पावर भूल जाए कि इनमें कितनी शक्ति है, और जब इन्हें कोई याद दिलाए तभी इन्हें याद आए, तो एटलीस्ट थोड़ी देर शांति रहेगी, हम अपना यज्ञ अनुष्ठान जो है वो कर पाएंगे, नहीं तो ये तो हमें कुछ करने ही नहीं देते हैं, इतना इनके अंदर पावर है। तो वो ऐसा कर्ज, ऐसा श्राप देते हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी भूल जाते हैं कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। तो वो एक नॉर्मल वानर की तरह बिहेवियर और एटीट्यूड, अपना आचरण रखते हैं। अब आगे जाकर क्या होता है, सीता माता का हरण होता है, तो राम और लक्ष्मण जो है वो वन में होते हैं, वो इधर उधर बहुत पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सीता माता को रावण लेके कहाँ गया है। और फिर वो कहाँ पहुंचते हैं, वो किष्किंध्या पहुंचते हैं, वो ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचते हैं। ऋषिमुख पर्वत जो पंपा सरोवर नाम के सरोवर के पास है, वहां पहुंचते हैं, और वहां उनकी भेंट होती है सुग्रीव से उनकी भेंट होती है। और सुग्रीव के जो एक पार्षद होते हैं, एक एसोसिएट, एक जो मित्र होते हैं, वो हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव से भेंट होती है, बाली से भेंट होती है, और उन सबके साथ उनका प्लान बनता है। वो कहते हैं, पता करते हैं कि सीता मैया को कहाँ लेके गए। और हनुमान जी को सीता मैया के ऊपर से, जो सीता मैया को पुष्पक विमान में रावण लेके जा रहे थे, तो सीता मैया ने अपने कुछ जो आभूषण है वो नीचे फेंके थे, जो हनुमान जी को मिले थे। तो वो लोग कहते हैं कि चलो हम पता करते हैं कि सीता मैया को कहाँ लेके गए। तो सर्च पार्टीज बनाते हैं, और अलग अलग सर्च पार्टीज अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं सीता मैया को ढूंढने। तो जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें पता चलता है, वो मिलते हैं, हनुमान जी का जो सर्च पार्टी होती है, जिसके लीडर होते हैं अंगद, बली के जो पुत्र होते हैं अंगद, वो उसके लीडर होते हैं, और उस पार्टी में हनुमान जी भी होते हैं। वो जाते हैं, और उनकी भेंट किससे होती है, उनकी भेंट होती है संपाति से। संपाति कौन है, संपाति है जटायु के भाई। जटायु के बारे में हम सब जानते हैं, जटायु कैसे लड़े थे सीता मैया को बचाने के लिए रावण से।
और कितनी देर तक वो लड़े थे, और फिर रावण ने उनके सारे पंख काट दिए थे, और फिर जटायु ने अपने प्राण दे दिए थे सीता मैया को बचाने के लिए, क्योंकि सीता मैया को उस समय पर रावण ले जा रहे थे। अगर उस समय में, उस काल में अगर सीता मैया को वो ले जाते तो फिर सीता मैया कभी वापस नहीं आ पाती। और जटायु क्या चाहते थे कि वो जो काल है, वो जो समय है, वो निकल जाए, वो जो टाइम था वो निकल जाए। तो इसीलिए जटायु ने अपनी जान दे दी और वो टाइम को निकाला, और वो दूसरे ऐसे पक्ष में आ गए जिस पक्ष में जो भी चीज जाती है वो चीज वापस आ जाती है। तो जटायु ने अपने प्राण इसलिए दे दिए। और संपाति जटायु के भाई थे। संपाति बताते हैं कि मैं देख सकता हूँ दूर तक, मेरी आंखें जो है दूर तक देख सकती हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि लंका में अशोक वाटिका में सीता मैया को रखा गया है, रावण ने सीता मैया को वहां पर रखा है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है, तो चलो अब सब योजना बनाते हैं कि कैसे इतना बड़ा जो ओशन है, इतना बड़ा जो सागर है, उसको कैसे पार किया जाए और कैसे लंका में जाया जाए। तो सभी लोग अपना अपना बताते हैं कि जो सागर होता है वो 100 योजन का होता है, और 100 योजन के ऊपर लांघ के जाना है, तैर के नहीं जा सकते, उसको कूद के जाना है। तो सब लोग अपना अपना बताते हैं कि मैं तो 80 योजन ही कूद सकता हूँ, मैं तो 10 योजन कूद सकता हूँ, मैं तो 50 योजन कूद सकता हूँ। और जाम्बवान जो भालू थे, जाम्बवान बोलते हैं कि मैं जब यंग था, जब मैं छोटा था, तब मैं कूद सकता था, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। और अंगद कहते हैं, अंगद यंग थे, बलि के पुत्र थे, तो अंगद कहते हैं कि मैं कूद तो जाऊंगा पर फिर मुझ में वापस आने की एनर्जी नहीं रहेगी। और हनुमान तो कुछ कहते ही नहीं है, क्योंकि हनुमान को तो अपनी पावर का, अपनी शक्ति का अनुमान ही नहीं होता, उनको तो ये श्राप मिला हुआ है। तो हनुमान चुप खड़े, हनुमान सेवा करना चाहते हैं पर वो चुप खड़े, वो सोच रहे हैं मैं कैसे लांघूंगा इस इतने बड़े ओशन को, मैं कैसे लांघूंगा। तो तब जाम्बवान हनुमान को याद दिलाते हैं कि हनुमान जी, आपके अंदर पूरी शक्ति है, आप इसको लांघ के जा सकते हैं, आप सीता मैया को रेस्क्यू करके सीता मैया को बचाकर आप वापस ला सकते हैं। जैसे हनुमान जी को याद आता है, और फिर हनुमान जी उस पूरे जो ओशन है, पूरा जो सागर है, उसको लांघ कर जाते हैं। और हम आज सब जानते हैं आगे जाकर क्या होता है, पूरी लंका में आग लगाते हैं और सीता मैया से वो उनकी जो रिंग है वो लेकर आते हैं, और फिर ऑफ कोर्स बाद में सेतु बनाते हैं सारे वानर, और फिर भगवान जाते हैं। तो यहाँ पे सुनने वाली, समझने वाली बात ये है कि हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया जाम्बवान ने। शक्ति का एहसास दिलाते ही हनुमान जी को सब याद आ गया, और हनुमान जी जा पाए, और रामायण जो है, रामायण का जो ग्रंथ है वो आगे बढ़ सका। और अगर हनुमान जी ही नहीं जा पाते तो पता नहीं क्या होता, सीता मैया के पास श्री राम कैसे पहुंचते। सो हमें रिमाइंड करने के लिए, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कोई ना कोई भगवान अपने पार्षद भेजते हैं। सबसे पहले तो हमारी शक्तियों को याद दिलाती है हमारी माँ, ये तो हम सब मानेंगे। हमारी माँ ही है एक जो हमारे पूरी शक्ति का अनुमान लगा सकती है, हमें समझाती है, हमें मोटिवेट करती है, और हमें हर पल, हर क्षण ये बताती है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तो हमारे पिता और हमारी माँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमें सबसे पहले हमारी शक्तियों का जो है अंदाजा वो बताते हैं, हमें बताते हैं, हमारे अंदर वो श्रद्धा बढ़ाते हैं। और उसके बाद कौन है? भगवान हमें किस तरह से बताते हैं कि हमारे अंदर क्या शक्तियां, हम क्या कर सकते हैं, हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है, और हमें उस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है। और भगवान की वाणी को हम कहाँ से सुनेंगे? भगवान की वाणी को हम श्रीमद् भगवद गीता से ही सुनेंगे, भगवद गीता से सुनेंगे। भगवद गीता पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कि ना, जैसे कभी कोई बद्ध जीव होता है जो बीमार होता है, रोगी होता है, और उसकी जो याददाश्त है ना वो चली गई होती है। तो भगवद गीता पढ़ने से ऐसे लगता है जैसे हमारी याददाश्त वापस आ रही है, हमें समझ आ रहा है अपने शरीर के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, हम अपने आप को समझ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे का पथ नजर आता है। तो ऐसा होता है भगवद गीता पढ़ने से। और ये भगवद गीता इसीलिए हमें पढ़नी जरूरी है क्योंकि हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना है, आध्यात्मिक चेतना को जगाना है। अभी आध्यात्मिक चेतना सो रही है, अभी हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पर है, हमारी बॉडी, हमारा घर, हमारा शरीर, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इस आध्यात्मिक चेतना को हमें जगाना है जिसमें इतना पावर है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो हमें करना है। तो हमारा एक और छोटी सी कहानी बता के यहाँ पे खत्म करूंगी कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं थे, जो कलयुग में आए थे 500 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु
एक चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर होता है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक आदमी के पास जाता है जो बहुत सफर कर रहा होता है और उसको बोलता है कि तुम क्यों इतना रो रहे हो, तुम क्यों इतना परेशान हो। तो बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ, ना मेरे पास कुछ पैसा है, ना कुछ लक्ष्मी है, ना कोई काम है, मैं क्या करूँ, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो उस आदमी को बताता है कि देखो, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे जो पिता है ना वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, और अब वो चले गए और तुम्हारे लिए बहुत सारा लक्ष्मी छोड़ के गए। वो आदमी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, बोलता हाँ तुम याद करो, तुम भूल गए हो, तुम्हारे पिता बहुत अमीर हैं और तुम्हें अब उस सारा जो धन संपत्ति है, जो लक्ष्मी है, अब तुम्हें वो लेने जाना है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं लेने जाऊंगा, मैं कैसे जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम है ना साउथ की डायरेक्शन में मत जाना, साउथ डायरेक्शन में मत जाना, वहां पे ना बहुत सारी ना मधुमक्खियां हैं, बहुत सारे ना ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो तुम्हें काटेंगे। वो क्या है, वो इंसेक्ट्स बेसिकली क्या है, वो है कर्म कांड। जो ये सारा कर्म कांड जो हम करते हैं, ये यज्ञ करो, ये आहुति दो, इस भगवान की पूजा करो, इस देवी की पूजा करो, इस देवी देवता की पूजा करो, भगवान की तो नहीं, भगवान तो श्री कृष्ण है, इस देवी देवता की पूजा करूंगा तो ये सब चीजें मिल जाएंगे। वो कहता है इस बुलावे में तुम मत आना, इस डायरेक्शन में मत जाना। कहता है ठीक है। कहता है वेस्ट में भी मत जाना। तो कहता है क्यों? तो वेस्ट में ना बहुत सारे प्रेत हैं, भूत प्रेत हैं। ये भूत प्रेत कौन है? ये हमारी मेंटल स्पेक्यूलेशन है, जो हम अपना दिमाग लड़ा के बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, बहुत सारी युक्तियां सोचते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं। बोलता है उस डायरेक्शन में भी तुम मत जाना। कहता है ठीक है, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? मैं नॉर्थ में जाऊं? कहता है नॉर्थ में भी मत जाना, क्योंकि नॉर्थ में ना सांप है, सांप, और वो सांप तुम्हें डस के काट के खा जाएगा। अच्छा ये किस चीज का सांप है? ये सांप है उस योग का, उस योगा का, जो हम सोचते हैं कि ये योगा करके हम अपनी जो सारी शक्तियां हैं उनको बढ़ा लेंगे और हम भगवान बन जाएंगे, हम ऐसी योगा करेंगे, ऐसी मेडिटेशन करेंगे कि हम खुद स्वयं भगवान बन जाएंगे। उस डायरेक्शन में भी मत जाना। तो अच्छा, तो फिर तो सिर्फ पूर्व दिशा बची। तो हाँ, तुम सिर्फ पूर्व दिशा में जाना, क्योंकि जो पूर्व दिशा है वहां पर भक्ति योग है, भक्ति करनी है तुम्हें, भगवान की, भगवान को याद करना है और उसकी उनकी भक्ति करनी है। तो तब तुम्हें तुम्हारे जो इतने जो अमीर पिता हैं और जो लक्ष्मी छोड़ के गए हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ भगवान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके पिता भी बहुत अमीर हैं, सबसे ज्यादा अमीर हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनसे ज्यादा ब्यूटी किसी के पास नहीं है, उनसे ज्यादा लक्ष्मी किसी के पास नहीं है, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, उनसे ज्यादा वैराग्य किसी के पास नहीं है, उनसे ज्यादा फेमस कोई नहीं है। वो है हमारे परम पिता। तो हमें किस बात की चिंता है? जब हमारे परम पिता के पास सब कुछ है तो हमें किस बात की चिंता है? हमें तो कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बैठे हैं हमें अपने घर ले जाने के लिए, हमें सच्चित आनंद प्रदान करने के लिए हमारे पिता तो बैठे हैं। हमने अभी इस चीज का वर्णन किया कि पिता और माता हमेशा अपने बच्चे का सबसे ज्यादा भलाई चाहते हैं, सबसे ज्यादा उनकी शक्तियों का उनको याद दिलाते हैं और उन्हें हर चीज प्रदान करते हैं। तो हमारे पिता तो वो है परम पिता, तो हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए? हमें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने परम पिता की जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना चाहिए। अपने माता पिता की बातें मानेंगे तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनसे इंडिपेंडेंट होकर अपना दिमाग चलाकर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे तो ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन श्लोकों में भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने परम पिता को समर्पण करो, वो जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसे वैसे अपने धर्म का पालन करो, और बाकी कुछ भी अपने दिमाग में मतलब कोई और टाइप की फिलॉसफी, कोई और टाइप का तत्व किसी और से सुनकर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। भगवान को सरेंडर करो, समर्पण करो और सारी चिंताओं से निवारण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज के श्लोकों में यही वर्णन था, आत्मा के बारे में वर्णन था, आत्मा का साइज, आत्मा का नेचर, आत्मा क्या है, आत्मा क्या नहीं है। हम सबके अंदर आत्मा है, उसकी हम पोटेंशियल को समझें, ये याद रखें कि हमारे परम पिता हमेशा हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे लिए पथ आगे बना रहे हैं, हमें सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, भगवत गीता पढ़कर, सुनकर, समझकर और हरि नाम का आश्रय लेकर। यही था तत्व आज के श्लोकों का। हरे कृष्णा। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। कोई किसी को प्रश्न है? आज प्रश्न करने वाला मेंबर शायद प्रेजेंट नहीं है, जो हमेशा सबसे पहले प्रश्न करता है।
कोई बात नहीं, अगर किसी और को कोई प्रश्न नहीं है, बाद में कोई प्रश्न आए प्लीज बाद में इन श्लोकों को पढ़िए। अब आप खुद स्वयं भगवत गीता में पढ़िए 25 to 29, खुद पढ़िए, खुद समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ समझ में ना आए तो ऑफ कोर्स व्हाट्सएप पे, फोन पे पूछ सकते हैं सारी क्वेरीज। पर याद रखिए, आज रात को जब सोएं तो ये सोचकर ही सोइएगा कि हम क्या, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है। छोटी छोटी चीजों से हमें विचलित नहीं होना है। भगवान है, हमारे परम पिता है जो हमारा ध्यान रख रहे हैं, वो ही है नियंत्रण। हम कुछ नहीं कर सकते, हम करता नहीं है। हमें सिर्फ उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है, अपने धर्म का पालन करना है, वो ही हमें करना है, और कोई चिंता हमें सताएगी। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।